दोस्तों नई जॉब निकल गई है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। जी हाँ, इंग्लैंड में। और आपको पता है कि अब जो अप्रैल आ रहा है उसमें रूल बदलने वाले हैं। ठीक है, और रूल बदलने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है स्किल्ड वर्क वीज़ा वालों को यूके में आना, क्योंकि कुछ बेसिक सैलरी वगैरह जो अभी अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, कंफर्म तो एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता, अगर 28,000 पाउंड जो ईयरली है वो बढ़कर हो जाएगी 38,000 पाउंड। तो जिसकी इतनी बेसिक ही सैलरी होगी वो ही यूनाइटेड किंगडम में आएगा या अपने डिपेंडेंट को लेकर आएगा। ठीक है ना। खैर, मैं नौकरी के ऊपर आ जाता हूँ। इसमें है दोस्तों, पहली है स्टोर मैनेजर्स की और असिस्टेंट मैनेजर की फॉर डोमिनोज यूनाइटेड किंगडम मेजर फ्रेंचाइजीज। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में डोमिनोज जो कि पिज़्ज़ा का ब्रांड है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर की नौकरी निकली है। एलिजिबल फॉर यूके वीआई स्किल्ड वर्कर वीज़ा, यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन करके जो स्किल्ड वर्क वीज़ा है 5 साल का। स्पॉन्सरशिप, ये स्पॉन्सरशिप एक कंपनी के पास एक नंबर होता है स्पॉन्सरशिप नंबर, वो प्रोवाइड करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से इस देश में स्किल्ड वर्क वीज़ा लेकर आ सकता है। नो रिक्रूटमेंट फीस, जिन लोगों ने ये नौकरी निकाली है ये आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप इनके थ्रू आते हो, इनका काम है कंपनी को के लिए हायरिंग करनी। ठीक है, तो ये आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। पीआर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 5 इयर्स, पीआर मीन्स परमानेंट रेसिडेंसी होता है। ये होता है अगर आप 5 साल इस स्किल वर्किंग वीज़ा पर इंग्लैंड में निकाल देंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5 साल के बाद आप नागरिकता की दावेदारी कर सकते हैं और फिर नागरिकता मिलने के बाद आप यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। जो सारे अधिकार यहाँ के लोगों के हैं, इंग्लैंड के लोगों के, वो सभी आपको भी मिल जाएंगे। और 3 मंथ्स इनिशियल फ्री अकोमोडेशन, इसमें देखो दोस्तों 3 महीने का फ्री अकोमोडेशन। अगर आप अकोमोडेशन, आपको पता बहुत महंगा है, मैं लंदन में रहता हूँ, अप्रोक्सीमेटली लगभग 50,000 महीने इंडियन करेंसी में 500 पाउंड मंथली, तो आप समझ ही लो कि देने ही देने होते हैं यहाँ पे। उसमें ये लोग कह रहे 3 मंथ का अकोमोडेशन फ्री, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि नया नया कोई बाहर से आता है, उसको क्या पता कि कैसे रूम रेंट पे लेना है, कितने रुपए देने हैं। मैं जो दे रहा हूँ वो जायज़ भी हैं, एक्चुअल हैं भी या नहीं है, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं दे रहा। और ऑब्वियसली कोई बाहर से अगर इस देश में आता है वीज़ा वगैरह लगा के, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख 5 लाख 7 लाख इतने तो खर्चे हो ही जाते, डिपेंड करता है कितने साल का वीज़ा लेकर आ रहा है। और लो, इन्होंने भी लिख दिया कि फाइनल चांस अप्लाई नाउ बिफोर रूल्स चेंज इन अप्रैल 2024, अप्रैल में रूल बदलने से पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर दें। और प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दोज हु हैव द सिक्योर्ड प्रूफ ऑफ इंग्लिश टेस्ट, जिन लोगों ने आइल्स यूकेवीआई होता है या सेल्ट है ना, ईसीटी या ECCTIS और यूके डिग्री एटसेट्रा, जिनके पास भी इंग्लिश का प्रूफ होगा, वो उनके लिए ये बहुत जल्दी प्रायोरिटी इन्होंने लिखा है कि अगर आप इंग्लिश का प्रूफ दिखा देते हैं इनको तो फिर ये लोग आपको बहुत जल्दी हायर कर लेंगे। ठीक है। ऑफर इंक्लूड्स, क्या क्या ऑफर है। स्टोर मैनेजर की सैलरी है 30,000 पाउंड ईयरली। तो मैं जैसे इंडियन हूँ, तो इंडियन एक यहाँ का पाउंड इंडिया के लगभग 105 रुपये का है, तो आप यही लगा लें कि साल के 30 लाख रुपए मिलेंगे स्टोर मैनेजर को, प्लस परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस। अगर उनकी परफॉर्मेंस स्टोर की अच्छी होती है, लेबर वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह, कोस्ट वगैरह सब ठीक रहता है, तो उनको अलग से बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो 30 लाख समझ लें इंडियन करेंसी में, 30,000 पाउंड ईयरली। और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर को 12.25 आर्ली, यानी कि 12.25 पाउंड। 1 पाउंड यहाँ का 105 का है, तो 12.25 पाउंड समझ। मैं सीधा सीधा कर देता हूँ, 12 का मतलब 1200 एक घंटे के यहाँ असिस्टेंट स्टोर मैनेजर को मिलेंगे। और इनको भी 3 मंथ्स अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ये लो, ट्रेनिंग पीरियड में 3 महीने की अकोमोडेशन भी इनको मिलेगी। लोकेशन होगी अक्रॉस द यूके, पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है ना, स्कॉटलैंड हो गया, लंदन हो गया, यानी कि पूरा इंग्लैंड, कहीं भी आपको यह मिल सकती है। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, आपके पास QSR का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन वर्क एथिक, क्या मतलब मजबूत होनी चाहिए आप अपने काम में, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि अगर आप स्टोर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर हैं तो अच्छे खासे लोगों को 15-20 लोगों को लेके एक स्टोर को हैंडल कर सकते हैं। स्टोर की इन्वेंट्री, स्टोर का लीवर, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कोई भी इंटरनेशनल विजिट, इंटरनली विजिट, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। एबिलिटी टू लीड द डेवलप टीम्स, आ गई वो वाली बात की एक टीम को डेवलप करने की एबिलिटी होनी चाहिए। वेरी गुड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश, तो आपकी है ना कस्टमर से बात करने की, कंप्लेंट्स कैसे हैंडल करनी है, अप्रिसिएशन कैसे करना है ना, और मीटिंग्स वगैरह कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर आ जाते हैं यू विल नीड टू कवर द कॉस्ट ऑफ 5 ईयर वीज़ा एंड इमिग्रेशन हेल्थ सर्च, आपको खुद से ही 5 साल के वीज़ा के पैसे और इमिग्रेशन की हेल्थ सरचार्ज करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो पैसे देने से पहले एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट पर जाकर कि 5 साल के वीज़ा के स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें कितने रुपए हैं, वहाँ देख लेना कि वहाँ अगर लिखे हुए हैं 5000 है तो बस। और क्या बोलते हैं हेल्थ चार्जेस की भी फीस वहाँ देख लेना कि 600 है या 1200, तो टोटल मिला के उसको प्लस करके फिर इनसे बात कर लेना। तो ये जो आपको अमाउंट बताएंगे जो मीडिएटर हैं या हायरिंग आपकी करा रहे हैं और जो आपने गूगल से नॉलेज निकाली थी, दोनों को प्लस करके देख लेना, अगर इक्वल होती है या 10-20 पाउंड का फ़र्क भी होता है तो आप अप्लाई कर लेना। तो इससे सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये लोग ठीक हैं। ठीक है ना। वैसे तो ठीक ही हैं क्योंकि मैं भी इन्हीं के थ्रू आया हूँ, इसीलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने चैनल पर फेक वीडियो बना के लोगों को परेशान करूं। उसके बाद इफ़ एंड ओनली यू मीट द अबव क्राइटेरिया टू अप्लाई, अगर आपने ऊपर जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं ये आप मैच करते हैं तो फिर आप अपना सेंड एन अपडेटेड CV टू PIZZA पिज़्ज़ा ओके @KGLOBAL pizza@kglobal.co.uk। तो ये मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या पहले कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ से उठा लेना अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों है इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड UKVI प्रूफ ऑफ इंग्लिश, अगर आपके पास यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन के लिए जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए या जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है या सेल्ट या जो भी कॉलेज की डिग्री वगैरह आपकी इंग्लिश में है और आपके पास अप्रूवल है यूनिवर्सिटी से, देन मेंशन इन द ईमेल एंड अटैच द प्रूफ एज अप्रोप्रिएट, तो आप उसको भी ईमेल में मेंशन कर देना क्या है कि आई हैव अ इंग्लिश, है ना, कि रिक्वायर्ड यूके आई हैव अ इंग्लिश प्रूफ एंड ऑलरेडी अटैच इन द ईमेल, ऐसे करके लिख देना। ठीक है। यूज द सब्जेक्ट टाइटल डोमिनोज, इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ इंग्लिश देन द सब्जेक्ट टाइटल डोमिनोज विद इंग्लिश प्रूफ, तो इन्होंने बता दिया अगर आपके पास इंग्लिश का इंग्लिश प्रूफ नहीं है तो खाली लिखना टाइटल में डोमिनोज। ठीक है। और अगर आपके पास इंग्लिश का प्रूफ है तो लिख देना डोमिनोज विद इंग्लिश प्रूफ। ठीक है। उसके बाद आफ्टर स्क्रीनिंग यूअर CV if and only we can help you with our current vacancies we will get in touch with the next step, तो आप अगर ऊपर की स्टेप फॉलो करके इनको CV भेजेंगे तो ये स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या आप एक्चुअल में इनकी जो नौकरी उसमें फिट बैठते हैं या नहीं। तो जब तक ये रिप्लाई ना करे प्लीज़ रिपीटेड ईमेल इनको मत भेजना। ठीक है। वरना ये ईमेल आईडी ब्लॉक कर देंगे। इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड इन आवर न्यू दिसंबर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म फॉर क्विक सर्व फास्ट फूड देन प्लीज डू सो नाउ, इन्होंने दिसंबर में एक फॉर्म निकाला था कि कोई भी व्यक्ति अगर इनके थ्रू यूनाइटेड किंगडम में नौकरी करने के लिए आना चाहता है तो एक लिंक इन्होंने शेयर किया था कि इस लिंक पर जाके फॉर्म फिलअप कर देना, ताकि कभी भी हमारे पास नौकरी निकले तो हमारे पास आपका डेटा ऑलरेडी होगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ आप सबके लिए, एक तो ईमेल आईडी, इंग्लिश का प्रूफ है तो कौन सा सब्जेक्ट लिखना है, और इंग्लिश प्रूफ नहीं है तो कौन सा सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। 3 चीज़ें, और चौथा मैं ये लिंक पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने जा रहा हूँ या पहले कमेंट्स के अंदर। आप अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उसको उठाकर और आप ईमेल कर देना, तो मेरे को भी नौकरी मिली थी, होप सो कि आपको भी मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।